इससे पहले हमने जो डीडीसी है इसके कुछ छोटे छोटे वर्गांक ढूंढना, समरी की सहायता से ढूंढना, और कुछ समरी में मिल रहे थे तो ठीक है, नहीं उसके बाद जो सेकंड नंबर वॉल्यूम होता है उससे हमने ढूंढना सीखा था। आज हम जो इसकी टेबल्स होती है, टेबल्स की हम प्रयोग करना सीखेंगे। अब इसमें टेबल 7 है। जैसे ये पहली टेबल है, ये स्टैंडर्ड जो सब डिवीजन है, जो इस टेबल का जो प्रयोग है सभी के साथ किया जाता है। जैसे फिलोसॉफी थ्योरी है, डिक्शनरी है, जो स्पेशल्स कुछ चीज़ें या स्टडी टीचिंग है, इस टेबल का प्रयोग सभी जो वर्गांक के साथ किया जाता है। मैं टेबल का आपको परिचय करा देता हूँ। इसके बाद जो सेकंड टेबल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम। तो सेकंड है जो एरिया के जो स्पेस है, जो स्थल है उनकी है, ये सबसे बड़ी टेबल है। इसमें सभी प्रकार के प्राकृतिक भूभाग है, स्थल है, जगह है, जो सभी जो महत्वपूर्ण है उनके सभी के कोड दिए हुए, चाहे मरुस्थल हो या दोहरी धरती हो, पर्वत पठार सारे हैं, उनके इसमें वर्गांक दिए गए हैं। और उसके बाद जो 3 नंबर जो टेबल होती है, वो 3 नंबर टेबल उसका जो प्रयोग है लिटरेचर के साथ किया जाता है। ये लिटरेचर के लिए, इंडिविजुअल लिटरेचर के लिए इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। और जो 4 नंबर टेबल है उसका जो प्रयोग है लैंग्वेज के साथ किया जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये 4 नंबर टेबल है। और जो 5 नंबर टेबल है वो जो इथिकल ग्रुप्स वगैरह उनके साथ, जो सोशल ग्रुप हो या जो लोगों का जो समूह होता है उनके साथ ये किया जाता है। ये 5 नंबर टेबल हो गई। और 6 नंबर टेबल है वो, ये सिर्फ लैंग्वेज के साथ, मतलब लैंग्वेज के कोड है, जो दो डिक्शनरी के बीच वगैरह आती है वहाँ किया जाएगा। 7 नंबर जो अलग अलग लोगों के जो समूह होते हैं उनकी जो ये टेबल है। और इस टेबल के ही जस्ट बाद हमारी जो आती है, जो फर्स्ट बुक होती है, उसमें सबसे लास्ट में ही ये समरी होती है। ये 7 नंबर टेबल के जस्ट पीछे जो समरी, जहाँ से हम ये जो वर्गांक वगैरह ढूंढते हैं, ठीक है। और इस समरी के तुरंत आज जो दूसरी बुक है, जो वो वॉल्यूम नंबर सेकंड, वो शुरू हो जाती है। जो वॉल्यूम नंबर सेकंड है वो शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे जो अलग अलग 001 से लेकर 99 तक जो सारे वर्गांक इसमें दिए गए हैं। यहाँ से 000 से लेकर 999 तक ये सारे वर्गांक जो सेकंड नंबर बुक में। तो आज हम पढ़ेंगे जो टेबल नंबर 1 का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाएगा, वो सारे आज हम पढ़ेंगे। अब टेबल नंबर 1 है, जो जिसको स्टैंडर्ड सब डिवीजन, हिंदी में मानक उपविभाजन कहते हैं। जैसे इसमें 01 फिलोसॉफी एंड थ्योरी के लिए दिया गया है, 02 मिशनरी है, 03 डिक्शनरी है, एनसाइक्लोपीडिया को दिया गया है। और 04 में कुछ स्पेशल टॉपिक्स है। 05 में सीरियल जो पब्लिकेशंस होते हैं उनके लिए। 6 नंबर जो संगठन होते हैं, संस्थाएं या संगठन, उनको दिया है। 7 नंबर एजुकेशन रिसर्च वगैरह के टॉपिक के लिए। 8 नंबर है हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें हो या लोगों की हो। और 9 नंबर हिस्ट्री है, जोग्राफिकल पर्सनल ट्रीटमेंट को दिया गया है। अब इसमें भी आगे जैसे 01 है, इसमें भी आगे अलग अलग इसको बांटा गया है। जैसे 012 क्लासिफिकेशन है। और जैसे ये 015 साइंटिफिक प्रिंसिपल है, इसका भी पूछा जाता है। और जैसे कभी कभार ये मेथडोलॉजी का 018 है। मिसलेनियस में जैसे सिप्नोसिस है, आउटलाइन है, ये मैनुअल्स है, ऑडियो विजुअल ट्रीटमेंट है, इनका पूछा जाता है। ये इन्हीं का आगे आगे वर्गांक है, जो गहन वर्गांक है वो दिया गया है। जिसे किसी का अलग हॉबी वगैरह हो या कोई प्रोफेशन हो, 03 जोड़ा जाता है। तो ये आगे पढ़ेंगे। ये 03 जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी के भी अलग अलग रूल्स वगैरह ये दिए गए हैं। ये सीरियल पब्लिकेशन के लिए, ये संगठन, जो सभी प्रकार के जो संगठन होते हैं उनके लिए, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 0601 इस तरह से ये जोड़ा गया है। जैसे स्टडी और टीचिंग के लिए 07 है। ये रिसर्च के लिए। और 8 में हिस्ट्री के लिए। इस तरीके से चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अपन मेन चीज़ ये देखेंगे। कुछ और चीज़ें में जैसे जैसे 020 जैसे गाइड वगैरह के लिए है। 05 जर्नल के लिए। 06 ये मैंने आपको बता दिए। जैसे 0901 से 095 तक है।
कुछ जो हिस्ट्री का भी है, ये टेबल नंबर 1 के आपको बाद में जाके बताता हूँ। इसमें जो ये बात कर रहा है, जो हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं, जैसे 1930 से लेकर ये जो अपन जो आप जो कॉलन में आप ढूंढते थे, जैसे 1900 के लिए एन है, 1800 के लिए एम है, ठीक उसी तरीके से इसमें ये दी गई। जैसे 16वीं शताब्दी के लिए, 17वीं शताब्दी के लिए कोड ये निर्धारित किए गए हैं। ये आप देखें 01 से 05 ये हिस्टोरिकल पीरियड्स के लिए। इस समय का अगर कोई सन का होगा तो यहाँ से अपन ले लेंगे। ये हो गई बात। अब है कि इनका अपन प्रयोग कैसे करेंगे। जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो मानक विभाजन है, उसका अपन जो प्रयोग है वो करेंगे कैसे। अब इसके कुछ रूल्स है। अब आप यदि चाहो तो अभी हाथ हाथ नोट कर सकते हो, और यदि आप चाहो कि हम समझ लेंगे, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है। अब इसमें कई बार क्या, इसमें कुछ निर्देश होते हैं। अब जैसे किसी वर्गांक के अंदर निर्देश दिया हुआ हो, जैसे मान लो 543 एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के नीचे एक नियम दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो वर्गांक है वो सबसे पहले आप ढूंढेंगे। जैसे अपन 543 में सीधा ही जाते हैं। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसके नीचे एक नियम दिया हुआ है, यूज 543.001 से लेकर 543.009 फॉर स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए ये रहेगा। ठीक है। ये मैं उसके नीचे लिखा हुआ, यूज 543 से लेकर 543.009। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कोई स्टैंडर्ड सब डिवीजन की चीज 543 में जोड़ी जाएगी तो उसमें ये 2 जीरो जरूर आएंगे। बात समझ में आई। उस नियम का ये देखना कि पॉइंट के बाद जितने जीरो बताए गए हैं तो उतने जीरो आने हैं। ठीक। अब इसमें जैसे रिसर्च का दिया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री, रिसर्च इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आपने 543 निकाला। अब आप स्टैंडर्ड सब डिवीजन में जाएंगे, रिसर्च के कोड निकालेंगे। अब मैं रिसर्च के कोड आपको टेबल नंबर 1 में आपको बताता हूँ। जो रिसर्च के कोड है वो 072 है। कितने हैं? 072 है। अब मैं आपको यहाँ खुली करके आपको बताता हूँ कि ये 543.00 फिर प्लस 072 ये जोड़ा गया है। ठीक है। अब इसमें और भी नियम है। जैसे ये जो जीरो है इसमें समाहित हो जाएगा, ये भी आगे नियम है। ठीक है। तो उसमें कितने जीरो थे? ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन में एक ही जीरो था, और उसमें कितने जीरो थे? 2 जीरो थे। तो एक जीरो उसमें समाहित हो गया। एक जीरो क्या हो गया? उसमें समाहित हो गया। फिर 543 और डॉट 00, फिर ये 72 आपस में ये मिल गई। ठीक है। ये एक बार धीरे धीरे समझते जाइए, फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल आया डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंस, तो आप सोशल साइंस के आपके कोड कितने है? 300 है। ठीक। अब 300 है और 300 में जाएंगे। रूल्स क्या है? ये जो डिक्शनरी अपने को कहाँ से मिलेगा? ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन में डिक्शनरी का पड़ा है। ये 03 डिक्शनरी का है। लेकिन अपन रूल्स में जाएंगे, 300 वाले चैप्टर में जाएंगे कॉलन में, और उसमें देखेंगे कि इसके लिए रूल्स क्या है। अब इसमें रूल्स कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि 300.1 फिर 300.9, यानी कि जीरो इसमें नहीं आएगा। मन सीधा ही जोड़ेगा, 3 होगा 4 होगा, तो इसमें सीधा सीधा इसमें ये जोड़ दिया 300 और सीधा 3 जोड़ दिया। यानी कि उसमें पॉइंट के बाद उसमें क्या दिया हुआ था? 300.1 दिया हुआ था, फिर डैश 300
0.9। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद वो जीरो नहीं जुड़ेगा, लेकिन जो डिक्शनरी का जो कोड क्या है 0.3 है, लेकिन नियम में क्या रखा है कि पॉइंट के बाद वो जीरो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये जीरो हटा दिया और ये 300.3 लिख दिया। ये इस तरह बना है। और अगला है डिक्शनरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब अपन जाएंगे, पब्लिक एड आप निकाल देंगे, आपको सीधा नहीं मिलता तो आप स्टैंडर्ड सब डिवीजन से ढूंढना जानते हैं, और स्टैंडर्ड सब डिवीजन से आप सीधा 350 में जाएंगे, जहाँ पर ये 350 जो सेकंड बुक में जहाँ पर आपको 350 मिलेगा वहाँ पर आप ढूंढेंगे। अब इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन का क्या रूल्स है, 3 जीरो है। कितने जीरो दे रखे हैं, ये 3 जीरो फिर 1 फिर ये, यानी कि 3 जीरो जरूर आएंगे, 3 जीरो। और डिक्शनरी का क्या कोड है 03 है, डिक्शनरी का क्या कोड है 03। अब ये नियम ये कह रहा है कि पॉइंट के बाद 3 जीरो आने चाहिए, लेकिन हमारे जो डिक्शनरी में भी 03 है, तो 1 जीरो हट जाएगा और 3 ही जीरो रहेंगे। ठीक है, ये बात। एक और उदाहरण लिया है, जैसे हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको ढूंढना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप सबसे पहले स्टैंडर्ड जो समरी में जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्गांक है वो निकालिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 351। अब आपको सीधा 351 में जाना है और इसके रूल्स देखने हैं। जिस ये 351 है, 351 देखो, ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन जहाँ दे रखा है अपन वहां ढूंढेंगे। इसमें क्या दिया है 0002 से 0003, यानी कि इसके बाद 3 जीरो आएंगे। ठीक, तो इसमें अब हिस्ट्री का क्या है 09 है, जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है उसमें हिस्ट्री का 09 है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल का 09 है। अब हमें क्या करना है कि 351 के बाद 3 जीरो लगाना है, लेकिन हमारे पास क्या है 09 है, तो 1 जीरो इसमें कोई भी हट जाएगा तो 3 जीरो ही रखे जाएंगे। अगला एक और है क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम। सबसे पहले आप करिकुलम का वर्गांक किसमें ढूंढेंगे, जो अपनी समरी है उसमें ढूंढेंगे। करिकुलम का क्या है आप ढूंढ लीजिए, ये एजुकेशन में आपको मिलेगा 370 के बाद मिल जाएगा आपको, ये 375 करिकुलम है। अब सेकंड नंबर बुक में ये 375 में आपको जाना है। अब ये 375 में आप जब जाएंगे तो इसमें नीचे दिया हुआ है 0001 से 0008 तक, यानी कि इसमें 375 के बाद 3 जीरो लगेंगे फॉर स्टैंडर्ड सब डिवीजन। ठीक है, और अब हमें किसका चाहिए था क्लासिफिकेशन। अब आप क्लासिफिकेशन का आप वर्गांक निकाल देंगे, जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन में शायद 012 है। ये क्लासिफिकेशन का है 012। ठीक है, अब देखो नियम में क्या था कि 375, अब हमने उसके बाद 3 जीरो और हमें क्या जोड़ना था 012, तो इसमें 3 जीरो वैसे ही है, लेकिन 1 जीरो ये भी पड़ा है, लेकिन हमें नियम के अनुसार कितने रखने 3 जीरो, तो 1 जीरो ये हट जाएगा। ठीक, ये हो गई निर्देशानुसार, जहाँ निर्देश दिए हुए होते हैं वहां हमें क्या करना है। अब कई बार क्या होता है कि हमें निर्देश दिए हुए नहीं रहते हैं, कई बार हमें निर्देश दिए हुए नहीं होते, तो उस कंडीशन में क्या करना है। वहां पर 2 कंडीशन होती है कि जैसे ये वर्गांक है, जैसे इसमें ये 300 है, किसी में डबल जीरो आता है, किसी में सिंगल जीरो आता है। 2 कंडीशन होती है कि यदि वर्ग संख्या के अंत में शून्य ना हो तो क्या करना है। तो ये बढ़िया है, यदि शून्य ना हो तो सीधा का सीधा जोड़ दिया जाएगा, यानी कि इसमें जैसे 3 जीरो थे या जो भी जोड़ने थे तो वो कंडीशन नहीं थी। कहने का मतलब जैसे कोई भी संख्या हो, ये वर्गांक, इसके पीछे क्या है शून्य भी ना हो और ये नियम भी ना हो, मन निर्देश भी ना हो, तो वो अंक जैसे है वैसे जोड़ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है
मैनुअल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो सबसे पहले आपको पब्लिक हेल्थ का वर्गांक ढूंढना है। कहाँ पे? समरी में। ये पब्लिक हेल्थ मेडिकल का है, मेडिकल में आपको मिल जाएगा 610 के बाद 610 के बाद पब्लिक हेल्थ का है 614। अब आपको 614 में जाना है इसके नियम के लिए। अब ये देखो, ये 614 यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके आसपास अपन देखेंगे नियम है या नहीं है। तो अपन देख रहे हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन नियम नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये मैनुअल का जो वर्गांक है वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन में लाएंगे, जैसा है उसका सीधा जोड़ देंगे। अब ये मैनुअल है सिप्नोसिस आउटलाइन के 0202 है, तो इसमें 0202 है जैसा जोड़िए 614.020 स्पेस 2। तो मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक, फिर जो अगला अंक है वो स्पेस के बाद आएगा। ठीक उसी तरीके से एक और सवाल है, इससे डायरेक्टरी ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो आपको पहले तो पोस्ट ऑफिस का वर्गांक निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप उसमें समरी में चले जाइए। समरी में 380 जो यातायात या संचार है 380 के बाद आपको मिलेगा ये पोस्टल कम्युनिकेशन 383। अब आप 383 में जाइए। 383 में आप जाएंगे तो 383.42 पोस्ट ऑफिस का है और इसके नीचे कोई भी स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए वर्गांक नहीं है। और अब हम जाएंगे, डिक्शनरी का कोड अपन को पता ही है 03 है, ठीक है। सॉरी, ये डायरेक्टरी का है, डायरेक्टरी का ढूंढते हैं अपन। ये ये डायरेक्टरी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या 025 है, ठीक है। डायरेक्टरी ऑफ पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाओं की डायरेक्टरी होती है उनके लिए 025 है। तो ये जैसे था वैसे। तो ये 383.42 तो पोस्ट ऑफिस का प्लस 025। तो ये 300 पॉइंट ये 42 और ये 0 इधर आ गया, फिर 25 बचा स्पेस के बाद ये 25। ये जब शून्य शून्य ना हो और ये निर्देश भी ना हो तब ये नियम है। अब दूसरा है कि यदि वर्ग संख्या के अंत में शून्य हो तब क्या करेंगे। तो उस समय क्या करेंगे, ये जो शून्य है ये हट जाएगा। ये नियम कहता है कि को उस वर्ग का जो शून्य हटाकर स्टैंडर्ड सब डिवीजन जोड़ेंगे। जैसे 500 है, ये उदाहरण से समझा रहे हैं, बाकी अनसॉल्व भी है वो भी अपन करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स 510 है, आप 510 में सीधे चले जाइए। अब देखो 510 है, इसमें जैसे फिलोसफी एंड थ्योरी का दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए कोई नियम नहीं दिया हुआ है। और 510 में एक शून्य है, तो 510 और डिक्शनरी का हम अभी कई बार देख सकते 03 है। तो जब जोड़ेंगे तब ये जो शून्य है ये हट जाएगा। तो हट जाएगा तो कि ये 0 इधर आ जाएगा, फिर 0.3 यानी 510 और ये 0 इधर आ गया। अलग से आपको करके देखा था जैसे ये 510 प्लस 03 हमें जोड़ना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये 0 है, ये जो वर्ग संख्या का 0 ये हट जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, ये 51 और ये वाला 0 इधर लाना है। तो ये 3 अंक बनाएंगे, फिर पॉइंट लगेगा और पीछे क्या बचा 3। ये ऐसे ये वर्गांक आया है। अगला है मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल का क्या है, जो 610 है और ये कॉलेज का अपन इसमें से ढूंढ लेते हैं स्टैंडर्ड सब डिविजन्स में।
ये 07 जो उसमें होगा ये 07 एक स्कूल का है, 07 एक और एक ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए है। तो जैसे इसमें ये 610 मेडिकल का था, हमें प्लस क्या करना था 07 एक और एक। तो अब इनको बराबर जोड़ेंगे तो ये 610 वाला जीरो हट जाएगा, यानी 61 आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो मान लो हटा हुआ मान लेते हैं, तो फिर ये जीरो है इसमें आकर जुड़ जाएगा। ठीक, फिर पॉइंट, अब ये जैसे और क्या बचा 7 1 1, तो 7 1 1 इस तरीके से ये वर्गांक आया है। ठीक, अब एक और अगली कंडीशन है कि जिस वर्गांक जो वर्ग संख्या के अंत में 2 शून्य हो, जैसे 100 है, 200 400 500 वो, और नीचे निर्देश ना हो तो उनके दोनों शून्य हटा दिए जाएंगे। अगर एक शून्य होता और निर्देश नहीं होता तो एक शून्य हटता था। यदि 2 शून्य हो जैसे 300 400 500 में और निर्देश ना हो तो दोनों शून्य हटा दिए जाएंगे और फिर मानक उपभाजन का है या स्टैंडर्ड सब डिवीजन का वर्गांक है वो जोड़ दिया जाएगा। जैसे आउटलाइन ऑफ साइंस, अब साइंस के आपको पता है डायरेक्ट 500 है और 500 में आप जाइए उसके वर्गांक ढूंढिए। अब 500 के नीचे आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए कोई रूल्स नहीं है। अब हमें क्या करना है, आउटलाइन का वर्गांक करना है। आउटलाइन ऊपर हमने देखा था, ये आउटलाइन सिप्नोसिस वगैरह एक ही होते हैं। अपन टेबल नंबर 1 में जाएंगे, ये आउटलाइन मैनुअल सिप्नोसिस 0202 है। ठीक, तो इसमें 0202 जोड़ दिया। अब ये जोड़ा कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 500 प्लस 0202, अब बराबर करेंगे। जैसे ये 500 था तो नियम के अनुसार ये दो जो जीरो है वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक, अब इधर से उधर लेने पड़ेंगे, तो ये कितने है, जीरो लिया फिर 2 लिया, अब ये हो गया। ठीक, पॉइंट लगाया, फिर क्या बचा था ये 02, ये 2 02 बचा था तो पीछे 02 ये लगा दिया। ठीक, अब अगला एक और उदाहरण वो भी आपको समझा देता हूँ। जैसे सवाल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर। अब लिटरेचर का आपको पता ही 800 है, लैंग्वेज के 400 है। अब अपन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्गांक है टेबल नंबर इसमें देखते हैं 1 में 06 के बाद होंगे आपके ये 0601 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये जुड़ा कैसे, जैसे मान लो ये 800 था प्लस 060 बराबर, अब ये 808 था। अब नियम के अनुसार यदि नीचे कोई निर्देश नहीं है तो ये जीरो हटा दिए जाएंगे, 2 जीरो हट जाएंगे, तो पीछे क्या ये 06 इधर आ जाएगा 06। ठीक, 3 अंक बन गए, फिर पॉइंट, अब पीछे जो बचा हुआ वो आप लिख दो 01। ये इस तरीके से ये वर्गांक बने। ये मैंने उदाहरण जो किए वो समझाए हैं। अब आगे अनसोल्व करेंगे आपको तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, आवाज आ रही है? हेलो, यस। तो ठीक है, शुरुआत में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन है बिल्कुल ही सरल। यदि आपने इसको समझ लिया तो डीडीसी आपके सामने कुछ भी नहीं है। बस आपको ये ऊपर वाले नियम ये ध्यान रखने हैं और इसी का। हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। हाँ, पता कैसे चलेगा? एक तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे फिलोसफी थ्योरी मैनुअल वगैरह। ठीक है, अभी तो आपको इसमें ये ढूंढना पड़ेगा, जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कभी आएगा, कभी ये सिप्नोसिस, ये बाय प्रैक्टिस होगा। एकदम कुछ याद, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जैसे आप क्रिकेटर है, क्रिकेटर है वो बॉलर फेंकता है तो बल्लेबाज को पता चल जाता है गेंद नीचे रहेगी ऊपर रहेगी बाउंस रहेगी। अगर इसको पता नहीं चलेगा तो ठीक, ये प्रैक्टिस से ही आता है, ये प्रैक्टिस ही बताती है। जितनी प्रैक्टिस अपन ज्यादा करेंगे उतना अपन को समझ में आएगा। अब अनसोल्ड अपन करते हैं, ठीक है।
अब ये सवाल है थ्योरी ऑफ कोऑपरेशन, ठीक। अब ये सारे अब ये सवाल सारे स्टैंडर्ड सब डिवीजन के ही है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, कोऑपरेशन को ढूंढना है, ठीक। अब अपन परीक्षा में बैठे हैं तो अपने को क्या करना, कोऑपरेशन सबसे पहले कहाँ पर ढूंढेंगे अपन, समरी में ढूंढेंगे। कहाँ पर ढूंढेंगे, हैं, समरी में ढूंढेंगे। आइडिया अपन को सबसे पहले समरी में ढूंढेंगे कि इसका आसपास कहीं न कहीं तो अपन को मिलेगा, आइडिया तो मिलेगा कि अपन को जाना कहाँ है। ये आप देख रहे हैं, ये 334 देख रहे हैं, कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव और कोऑपरेशन से। अब देखो आप सेम टू सेम आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये आपको कोऑपरेटिव मिला। अब आपको ठीक सेकंड नंबर बुक में 334 में जाना है आपको, ठीक है। 334 में आप चले जाइए। ये अब इसमें अपन को कोऑपरेट जो स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए रूल्स देखना है। तो इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए कोई है नहीं, जैसे हिस्टोरिकल का 0 नो जोड़ना है वो पता है, एरिया के लिए ये जोड़ना है, लेकिन जो स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए कोई रूल नहीं है। जब कोई रूल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन सीधा जुड़ेगा, ठीक। और इसमें कोई जीरो भी नहीं है पहली बात तो, ठीक। तब हम क्या करेंगे, ये 334 प्लस, अब ये थ्योरी फिलोसॉफी एंड थ्योरी का क्या वर्गांक है, वैसे आपको पता ही है। वैसे अपन जो प्रैक्टिस करते हैं तो फिलोसॉफी एंड जो थ्योरी का 0-1 है, फिलोसॉफी एंड थ्योरी का 0-1 है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको याद नहीं आए तो आप ये टेबल में जा सकते हैं। ये फिलोसॉफी एंड थ्योरी, अब जरूरी नहीं कि दोनों ही साथ हो, थ्योरी भी आ सकता है। तो ये 0-1 है, अपन को क्या करना है, इसमें 0-1 जोड़ना है, ठीक। अब 3 अंक, फिर पॉइंट, फिर 0-1, ये हो गया आंसर, ठीक। ओके, 3 नंबर आपके पक्के, बीली से तो 3 नंबर, डीले से 4 नंबर आपके पक्के हो गए। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, कोई भी हो, अब आपको इस्लाम एनसाइक्लोपीडिया आपको पता है कि टेबल नंबर 1 से आएगा। अब इस्लाम धर्म के कोड आपको ढूंढने, समरी में ढूंढिए। समरी में धर्म में जो 290 के बाद है, दो सौ नब्बे के बाद ये 297, आप 297 में जाएंगे सेकंड नंबर बुक में, ठीक है। ये अब इसमें देखते हैं स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए कुछ है। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए कोई रूल्स नहीं है। जब रूल्स नहीं है तो है जैसा वो जोड़ दिया जाएगा। तो 297 आप लिख देंगे यहाँ पे। बस अब एनसाइक्लोपीडिया के क्या कोड है वो आप टेबल नंबर 1 से लाएंगे। ये एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी के 03 है, कितने हैं, 03। अब इनको मिला देंगे, 297.03। अब ये एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी दोनों के एक ही वर्गांक है। अब आपको क्या करना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के वर्गांक ढूंढने हैं। ये 540 में लगभग, 30 में तो फिजिक्स है और 540 केमिस्ट्री होगा। सॉरी, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है 546। अब आप सेकंड नंबर बुक में 546 में जाएंगे, ठीक। और 546 में आप जाकर देखेंगे कि स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के लिए कोई रूल्स है या नहीं है। तो इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए कोई रूल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सीधा जोड़ देंगे, 546 था, 546 प्लस ये डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया के 03 है, ठीक है। तो ये 546.03
अगला है जर्नल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जर्नल मतलब सीरियल जो पब्लिकेशन है, जो 05 नंबर है उसको जर्नल भी कहते हैं। अब आपको सेकेंडरी एजुकेशन के वर्गांक कहाँ से मिलेंगे? समरी में मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास हथियार क्या है? समरी से पता लगाएं कि अपन को जाना कहाँ है। तो सेकेंडरी एजुकेशन के 373 373 है, तो अपन 373 है, ठीक है। अब रूल्स होंगे तो वो अपन देख लेंगे। अब 373 के सेकंड नंबर जो बुक है उसमें आप जाएंगे। अब यहाँ पर शुरू हो रही है लाइन, जैसे फिलोसफी एंड थ्योरी ये दिया हुआ है, और लेकिन स्पेशली स्टैंडर्ड सब डिवीजन करके कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन कोड है वो सीधे ही जोड़ देंगे। जर्नल था, जिसको सीरियल पब्लिकेशन भी कहते हैं, ये 05। जर्नल या सीरियल पब्लिकेशन एक ही चीज़ है, तो 05। अब तो ये सीधा जुड़ जाए। स्टैंडर्ड ऑफ काउज मिल्क, ये स्टैंडर्ड का आपको टेबल नंबर 1 में मिलेगा। अब आपको काउ मिल्क का निकालना है, तो ये कहाँ पे मिलेगा? एनिमल हस्बेंड्री है जो पशुधन वाला। तो सबसे पहले आप समरी में जाइए। तो ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये 600 में आगे है। ये 636 एनिमल हस्बेंड्री है। इसमें जो 637 है ये डेयरी एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जो दूध उत्पादन की डेयरी से संबंधित है। जो तो 637 में अपन जाएंगे, सेकंड नंबर जो बुक है उसमें। 637 में आप इसमें देखिए, आपको मिल जाएगा। अब इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन का पॉइंट एक है, और इसमें काउज है, और लेकिन ये नीचे दिया हुआ क्लास कॉन्फ्रेंस फॉर वर्क, यानी कोई वर्क के लिए यूज के लिए ऐसा कुछ आए तो 637.1 रखना है। कितना रखना है? 637.1 रखना है। 637.1। अब इसमें कोई रूल्स है ही नहीं, जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए कोई रूल्स यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तब हम जो वर्गांक है स्टैंडर्ड का वो टेबल नंबर 1 से लाएंगे। ये स्टैंडर्ड का कहता है 0218, जो मिसलेनियरी में 021 स्पेस 8। अब इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना था? 637.1 था। अब ये 02 इधर आ जाएगा, 02 फिर स्पेस पीछे क्या बचा? 1 और 8, और 1 8, मतलब पॉइंट के बाद 3 अंकों का जोड़ा, 3 अंक फिर स्पेस फिर 3 अंक स्पेस। ऐसा नहीं कि आप 2 अंकों का स्पेस दे दो। कई विद्यार्थियों की ऐसी राइटिंग है, गैप बहुत देते हैं, तो वो की गलत है। नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन इसमें वर्गीकरण और सूचीकरण में गलत हो जाता है। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि आपको ये देखे। एग्रीकल्चर एज ए कैरियर, एग्रीकल्चर का आपको वर्गांक ढूंढना है। एग्रीकल्चर का आप सबसे पहले समरी में जाएंगे। ये 630 है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड। अब 630 में आप जाएंगे। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड सब डिविजन्स करके कोई चीज दी हुई नहीं है, लेकिन जैसे मिससेलेनियस का दिया हुआ है, स्पेशल का वगैरह का दिया हुआ है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे रूल काम करेगा आपका। अब कैरियर का आप ढूंढेंगे, फिर आपको मैं बताता हूँ। अभी जो रूल पड़े वो
ये कैरियर प्रोफेशन वगैरह का 0 से क्या है 0 से 20 0 से 20। अब देखो एक अपन ने नियम पढ़ा था कि वर्ग संख्या के पीछे शून्य हो और मानक के लिए कोई निर्देश ना हो तो उसका उस वर्ग संख्या का शून्य हटाकर मानक संख्या जोड़ेंगे, पढ़ा था अभी। तो देखिए तो ये 6 3 ये शून्य हट जाएगा, समझो हट गया, तब क्या होगा ये शून्य इधर आएगा तो 630 बन जाएंगे, फिर पॉइंट फिर कितना है 2 3 2 3 ऐसे रहेगा। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया है नहीं आया? यस और नो? आपने एग्रीकल्चर के भी वर्गांक ढूंढ लिए और कैरियर के भी ढूंढ लिए, ठीक। अभी अपन ने एक नियम पढ़ा था कि जिनके अब ये जो उदाहरण अभी जो किए थे ये जो उदाहरण जो किए थे इनके इन वर्ग संख्याओं के नीचे स्टैंडर्ड सब डिविजन्स को लेकर कोई निर्देश नहीं था, और जब निर्देश नहीं होता है और शून्य वगैरह नहीं होता है तब वो स्टैंडर्ड सब डिविजन्स सीधा जुड़ जाता है, ठीक। लेकिन एक और नियम मैंने पढ़ा था, यदि वर्ग संख्या के पीछे शून्य हो और निर्देश ना हो तो जो वर्ग संख्या का पहला शून्य हटा के फिर आप जो स्टैंडर्ड सब डिविजन का वर्गांक लिखेंगे। तो जैसे ये शून्य 630 हटा दिया, ठीक है, ये मतलब शून्य हट गया तो ये 6 3 बचा। अब ये शून्य यहाँ आ गया 63 के बाद आ गया, ठीक है। फिर इधर क्या बचा था 2 3 तो 630.23। अब समझ में आया? आगे और उदाहरण आएंगे आप समझ आएंगे, ठीक है। अब ये भी इसी तरीके से है। बिब्लियोग्राफी ऑन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस का कितना है अब आपको देखने की जरूरत नहीं है कुछ ना, तो कितना आपको फिक्स याद है मेडिकल का कितना है? मेडिकल का 610 है। 510 किसका है? मेडिकल का 610 है, ठीक है। आप यदि नहीं है तो आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है 200। आप 600 में जाइए, ये मेडिसिन या मेडिकल साइंस 610 है, ठीक। अब आपको उसके 610 में जाना पड़ेगा कि निर्देश है या नहीं, पहले तो वो कंफर्म करना पड़ेगा। अब इसमें स्टैंडर्ड सब डिविजन्स को लेकर कोई चीज़ दी हुई नहीं है, मतलब निर्देश कोई है नहीं, ठीक है। तो ये 610। अब अपन को बिब्लियोग्राफी का लेना है, बिब्लियोग्राफी का वर्गांक ढूंढना है। बिब्लियोग्राफी के लिए चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि बिब्लियोग्राफी किसी की भी हो वो 016 लिया जाएगा। ये 016 है, ये सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी एंड कैटलॉग के लिए क्या है 016। इसमें सारे ये दिया हुआ पड़ा, बिब्लियोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी है तो ये वो भी दिया हुआ, ये सारे दिए हुए, ठीक है। ये जो 016 ये आपको याद रखना। बिब्लियोग्राफी इसने कई लैंग्वेज की आएगी आगे, ये बिब्लियोग्राफी बहुत काम आने वाला आपके, जैसे कॉलन में आते हैं बिब्लियोग्राफी के सवाल वैसे इसमें आने हैं, ठीक। अब देखो 610 प्लस 016 यही था। अब देखो कि 610 के वहाँ निर्देश नहीं थे और इसमें 0 है तो ये 0 क्या कह दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक। तब क्या बचेगा यहाँ 61 बचेगा। अब ये 0 इधर आएगा, माने 61 के पास आएगा तो 610 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा और उसके बाद क्या होगा 16, ठीक है। अब ये यही सेम सवाल दो तरीके से होता है, दोनों तरीके से समझाऊं आपको? ये सेम इसके दो वर्गांक, दो कैसे होंगे, जैसे सबसे पहले बिब्लियोग्राफी को ले लिया 610, ठीक है। अब देखो ये कितना है 016 पॉइंट
ये इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। पॉइंट, अब ये देखो 6 1 है, ये 6 1। अब वर्ग, ये नियम ये है कि पॉइंट के बाद यदि अंत में जीरो आता है वो जीरो नहीं रखा जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद अंत में यदि जीरो होता है वर्गीकरण में तो वो जीरो हटा दिया जाएगा। तो ये दोनों ही वर्गांक अपनी जगह सही है। ठीक, अब आपको जो तरीका समझ में आया वो दोनों अपनी जगह सही है। आप जिस किसी भी तरीके से समझ, या 610 से लेकर 0 16 को ले सकते हो, या 0 16 को जोड़कर इसको ले सकते हो। अगला डिक्शनरी ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का कितने में मिलेगा? 520 में, 530 में? समरी में जाएंगे सबसे पहले। ये 510 में, उसके बाद 512 एल्जेब्रा है, तो 512 में आप जाइए। तो 512 में अपन जाएंगे। अब ये इसमें नियम दिया हुआ है, एल्जेब्रा के लिए नियम दिया हुआ है कि 512.001 से 512.009, यानी कि 2 जीरो इसमें आएंगे। कितने आएंगे? 2 जीरो। अब ये नियमों की ओर चल रही है, तो कहाँ गया? 500.00, 2 जीरो है, कितने है दोबारा देख लें। हाँ, 2 जीरो ही आएंगे। ठीक, वो मैं नियमों की मैं बात कर रहा हूँ, इसको एक बार छोड़ देता हूँ। प्लस अब आपको डिक्शनरी का कितना है? 03 है। ठीक है, अब आपको नियम के अनुसार करना है कि 512 पॉइंट कितने जीरो थे? 02, 2 जीरो ही रखने हैं आपको। तो ये एक ही अंक आएगा 3, ये वर्गांक बनेगा। जब निर्देश दिए वो हो तो निर्देशों के अनुसार चलना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ नियम लिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा, जिसको जो भी करेगा, जिसे भी करेगा, क्योंकि ये मैंने इसका जो नियम है वो भी यहाँ साथ में दे दिया। जब आप पीडीएफ से तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। स्टडी एंड टीचिंग ऑफ पब्लिक एड्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पब्लिक एड के कोड निकालेंगे समरी से। साढ़े 300 है। पब्लिक एड के कोड आपके ये 350 है। अब 350 आप चले जाइए सेकंड नंबर बुक में। अब 350 में देखो क्या है, ये नियम दिया हुआ है 001 से 0096। ये 350 350 प्लस स्टडी एंड टीचिंग का कितना है वो आप टेबल नंबर, वो जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन से आप देख सकते हैं। स्टडी एंड टीचिंग का है 07। कितना है? 07 है। अब
ठीक। अब जब नियम दे दिए होते तो हम नियमों के अनुसार अपन चलते हैं। कहने का मतलब 350 के बाद 2 जीरो आने चाहिए, इस नियम के अनुसार है। तो 350.00, उसके बाद इसमें क्या 07 है तो सिर्फ 7 लिया जाएगा। ठीक। अगला एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस के क्या वर्गांक है? ये तो बिल्कुल ही सरल है, आपको मुख्य जबान याद हो जाना चाहिए। 020, लाइब्रेरी साइंस का 020 में आप जाएंगे, जो सेकंड नंबर बुक में 020 में आप जाएंगे। यहाँ पे भी निर्देश देखेंगे। अब यहाँ पर भी निर्देश नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 020 प्लस एनसाइक्लोपीडिया का क्या है, डिक्शनरी का 03 है। अब देखिए कि जब निर्देश ना हो तब क्या रूल था कि जो वर्ग संख्या के अंत में यदि 1 शून्य तो हटा देते, और 2 शून्य तो भी हटा देते थे। ये नियम पढ़ा था अपन ने। तो देखो ये 02, अब ये 0 हट गया, पीछे क्या है, ये 0 इधर लाएंगे तो ये 0 लाएंगे, और फिर इधर क्या बचा, अब 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, फिर बचा हुआ 3 ये लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये नियम लागू हुआ है। जिस वर्ग संख्या के अंत में शून्य हो और मानक विभाजन के नीचे निर्देश ना हो तो उस वर्ग का संख्या का शून्य हटाकर उसके साथ मानक विभाजन जोड़ दिया जाए। जैसे ये किया वैसा का वैसा वो सवाल है। डिक्शनरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री का वर्गांक ढूंढेंगे। समरी में केमिस्ट्री 540 है। 540 में आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का है, फिजिकल 541 है। अब आप 541 में जाएंगे सेकंड नंबर बुक में, और फिजिकल केमिस्ट्री एंड थ्योरेटिकल, और 541.3 है फिजिकल केमिस्ट्री के। और यहाँ पर जो निर्देश कोई है नहीं, जब निर्देश नहीं है तो जैसा है वैसा जोड़ना अपन को। 541.3। अब हमें क्या डिक्शनरी का जोड़ना, डिक्शनरी का कितना था, 03 था। अब इनको जोड़ दीजिए 541.303। बुद्धिज्म का क्या वर्गांक होगा, 290 के बाद 290 के बाद आपको जाना है सीधा किताब में, क्योंकि अदर धर्म सभी 290 के बाद ये 294.3, और इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन को लेकर कोई रूल्स इसमें नहीं दिया हुआ है। तो 294.3। जब रूल्स ना हो और कोई शून्य भी ना हो तो जैसा है वैसा अपन जोड़ते हैं। अब रिसर्च के कोड आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन से लाने हैं। रिसर्च के 072 है, जो स्टडी एंड टीचिंग है, जो टीचिंग में रिसर्च आगे होता है, तो 072 है। अब जब निर्देश ना हो तो जैसा है वैसा अपन जोड़ेंगे। 294.3। अब ये 07 आ जाएगा इधर, 07 3 अंक हो गए, फिर स्पेस पीछे बचा 2।
स्टडी एंड टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के कितने हैं? 320। सोशल साइंस में 320 है, आप सीधे 320 में चले जाइए। अब 320 में आप स्टैंडर्ड सब डिवीजन का कोई रूल्स है तो देखिए, इसमें रूल्स ये है 02 से 08 तक, यानी कि एक ही जीरो लगेगा, बाकी दो हो सकता है, 3, 5, 6, 7, 8 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टडी एंड टीचिंग का अब ये इसका जो रूल्स है वो भी लिख सकते हैं अपन। जी 02-08 ये नियम अपने यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 02-08, मतलब पॉइंट है। स्टडी एंड टीचिंग का अपन कोड देखेंगे टेबल नंबर 1 से। स्टडी एंड टीचिंग का 07 है, 07। अब ये क्या कह रहा है कि जो 01 ही आएगा, कहने का मतलब जो 320 के बाद 01 ही आएगा तो वह है जैसा का वैसा ही आ जाएगा, तो इसमें ये भी एक ही जीरो है, तो 320.07 कहने का मतलब निर्देश हो और वर्ग संख्या के बाद एक ही जीरो आएगा, मतलब यानी कि इसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 तक ये वर्ग स्टैंडर्ड सब डिवीजन में आएंगे, तो अपन ने 07 लिख दिया। ठीक, अगला है टीचिंग ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का क्या वर्गांक है? ये गणित में ही मिलेगा 510 के बाद, तो आप समरी में जाके देख लीजिए कि 516 है, तो चलो आप सीधा 516 में जाते हैं, चलो 516 में जाते सीधा। ये ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री में यहाँ नियम दे रखा है 516 प्लस, अब ये नीचे में नियम को लिखा देता हूँ, 516 कितने जीरो है? 2 ही जीरो है, 001 से 009 तक है। ठीक है, स्टडी एंड टीचिंग ये रहा, ऊपर ही आया था, स्टडी एंड टीचिंग के 07 थे, तो अपन 07 करेंगे। ठीक है, अब नियम के अनुसार 516 पॉइंट बाद में आपके मतलब 516 के बाद 2 जीरो आने चाहिए, तो 2 जीरो लगा दिए। अब इसमें क्या है, अब इसमें अंक कौन सा, ये जीरो इसी के अंदर समाहित हो गया, तो पीछे 7 बचा तो 7 लिख देंगे, यानी कि ये जीरो है उनके अंदर समाहित हो जाता है, कहने का मतलब। मेथोडोलॉजी ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज में 400 में मिलेगा, तो आप 400 के अंदर सीधे आप किताब में चले जाइए। ये लिंग्विस्टिक्स है। अब इसमें देखते स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए कोई कोड, ये इसमें लिखा हुआ है 401 से 409 स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ लैंग्वेज। ठीक, यही लिखा, बाकी कोई चीज है नहीं, विशेष कुछ है नहीं, ये नॉर्मल चीज लिखी हुई है, तो अपन विशेष नियम नहीं है। 410 प्लस। अब मेथोडोलॉजी का अपन लेंगे कहाँ से? स्टैंडर्ड सब डिवीजन में। अभी ध्यान रखना इसमें नियम नहीं है, नॉर्मल चीज, उसमें अपन यूज इस तरह से चीज लिखी हुई होनी चाहिए। यूज ये लैंग्वेज देख रहे हैं, पॉइंट इसी लैंग्वेज में इसी रूप में लिखी हुई तो ही अपन नियम लागू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन इसी रूप में है नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ, उसको अपन नहीं देखना है। अब मेथोडोलॉजी का अपन टेबल नंबर 1 में ढूंढेंगे।
ये मेथडोलॉजी ये रहा 018 018। अपन ने नियम पढ़ा था कि जब निर्देश ना हो और उसके वर्ग संख्या के पीछे एक जीरो हो तो वो हटा दिया जाता है। तो ये 41 वो जीरो हट गया, अब ये वाला जीरो इधर आ जाएगा। ठीक, तो 410 हो गए, पीछे क्या बचा पॉइंट, ये 18। कहने का मतलब अपने नियम पढ़ा है सबसे ऊपर के वर्ग संख्या का अंत में शून्य और मानक उपभाजन कोई निर्देश ना हो तो उस वर्ग संख्या का शून्य हटाकर वो मानक अंक संख्या जोड़ देना चाहिए। तो ये ये शून्य अपन ने हटा दिया, पीछे क्या था, ये शून्य इधर आ गया, 410 हो गए, पीछे क्या बचे 0.18। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है? हेलो, आउटलाइन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग किसमें मिलेगा? प्लांट ब्रीडिंग किसमें मिलेगा? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में तो मिलेगा। एग्रीकल्चर का कोई बात नहीं, आप ये अपनी समरी है ही, समरी जिंदाबाद है। 630 के बाद ही अपने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये वो नहीं, वो प्लांट्स अलग जी, प्लांट कई गए, प्लांट पौधा भी होता है, प्लांट वो बड़े बड़े वो प्लांट बने वो भी होता है, दोनों का अर्थ चेंज है ना। ये आपके ये प्रोडक्शन में आ गया, ब्रीडिंग का मतलब उत्पत्ति बढ़ावा देना उस तरीके से। ये 631 है, 631 में आगे आप जाइए, 2 नंबर जो बुक है, फिर आप 631 में आगे जाएंगे। छह सौ इकतीस फिर अपन इसमें देखते हैं। अब ये 631.53 प्लांट प्रोपेगेशन और ये ब्रीडिंग लिखा हुआ है, मतलब प्रोपेगेशन का मतलब ब्रीडिंग है, तो प्लांट ब्रीडिंग हो गया और इसके नीचे कोई निर्देश नहीं है, तो ये 651.53 पहले ये लिख देंगे। 631.53। अब निर्देश नहीं है तो जैसा है वैसा अपन जोड़ देते हैं, ये नियम है हमारा। अब स्टैंडर्ड सब डिवीजन में आप जाएंगे और आउटलाइन के कोड ढूंढ कर लाएंगे और सीधा जोड़ देंगे। इसमें आउटलाइन सिप्नोसिस मैनुअल का 0202। अब जब नियम नहीं है तो ये है जैसा जोड़ना अपने को। 631.53.0202 ये लगा चौका। सब्जेक्ट इंडेक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी वायरस होता है, वायरस का किसमें अध्ययन करेंगे? ये प्रोटोजोआ वायरस वगैरह यही नहीं होते, प्रोटोजोआ वगैरह ये वायरस है, अमीबा। हाँ साइंस में भी ये शायद बायोलॉजी में होगा कहीं, देखते हैं अपन। अब इसमें ढूंढ दिए आगे 500 में आगे कहीं भी कहीं ढूंढे मिलेगा।
अब ये चीज़ें, कुछ चीज़ें क्या साइंस की अपन को समझ में नहीं आती है। 589 कुछ अलग था, और उसमें 0.9 ये इसकी जो ये नाम पढ़ना भी नहीं आ रहा, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ बैक्टीरियोलॉजी। मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इसको ढूंढने में, तब जाके ये मिला है, क्योंकि साइंस की शब्द समझ में नहीं आती है। लेकिन आपको मैं बता दूं तो भी आपको याद रहे, परीक्षा में क्या पता आ जाए। तो ये 589.9 है, नीचे लिखा है क्लास हेयर बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि ये भी बैक्टीरियोलॉजी का ही क्लास है। और उसमें भी ये नियम दिया हुआ है 0.9001 से, ये नियम भी दिया हुआ फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो रूल्स भी है वो सारी चीज़ें। तो 589.9, अब ये रूल्स भी अपन लिख लेते हैं। 589.9 कुछ समरी में तो नहीं है, लेकिन आगे सेकंड नंबर बुक में ये पढ़ा है ना, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। क्योंकि सारी चीज़ें, सभी चीज़ें हमें समरी में नहीं मिलेगी। भाई देखो, ये 589 है किसका, वो आपको मैं बता रहा हूँ। 589 ये ब्राइफाइटा, ये थेलियोफाइटा का है। अब थेलियो भाई, ये साइंस वाले ज़्यादा समझ सकते हैं, अपन को नहीं आएगा। जो आर्ट्स वाले हैं उनको समझ में नहीं आएगा। उसमें 0.9 है ये सिंजो माइसिट। अब ये साइंस का कोई अभी स्टूडेंट है, वो अपन को अभी समझा सकता है, बाकी अपने समझ से बाहर है। ठीक ठीक है, ये नियम दिया हुआ है। अपन को सब्जेक्ट इंडेक्स निकालना है। अब ये इंडेक्स ये रही 016, कितना है 016 कहें या बिब्लियोग्राफी कहें। बिब्लियोग्राफी भी एक तरीके की वो सूची होती है, 016 है। अब देखो, अब अपने को क्या करना है कि इस नियम के अनुसार चलना है। पहले तो ये लिख लेने हैं 589.900। उसके बाद ये हो गई, तो यानी कि ये जीरो इसमें शामिल हो गया। अब पीछे क्या बचा, 16। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन 20th सेंचुरी। अनएम्प्लॉयमेंट किस में मिलेगा, मतलब इकोनॉमिक्स में, बेरोजगारी वगैरह, ये इकोनॉमिक्स में मिलेगा। 331 है, 331 के बाद मिलेगा, मतलब 330 के बाद। इसमें भी ये जो लेबर इकोनॉमिक्स है, इसमें मिलेगा बेरोजगारी वगैरह, मजदूरों की यही होती है। तो 331 में आप 331 से आगे आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तीन सौ 31.137 अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके नीचे कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, अब अब देखो, इसमें यही चीज जुड़ी है, ये टाइम वाली है। तो टेबल के ही लास्ट में दिया हुआ है।
टेबल के लास्ट में मैंने शुरुआत में आपको बताया था 20th सेंचुरी है, यानी 20वीं शताब्दी। बीसवीं शताब्दी का क्या कोड है? 004, ये 4 भी है साथ में। जब नियम नहीं होते तो हम क्या करते हैं, है जैसे जोड़ते हैं। ये हमारा पड़ा हुआ है 0.137 स्पेस 090 स्पेस 4। अगला क्या है? जर्नल ऑफ क्रिमिनल लॉ। अनएम्प्लॉयमेंट का कोड ये था, ठीक है। आपको पहले मैंने बताया था जो अनएम्प्लॉयमेंट का कोड है वो 431 में आगे आप गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट का 331.137, ठीक है, ये आ गया। अब आपको 20वीं सदी या शताब्दी का कोड है जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के सबसे लास्ट में आपको मिला है। ये इसी में टेबल के लास्ट में ये वगैरह की है, इसमें ये 20वीं शताब्दी के लिए 0904 है। बाकी 19वीं शताब्दी का अलग अलग सन के लिए अलग अलग कोड निर्धारित है, तो अपन ने ये कोड ले लिए, ठीक है, ये जोड़ दिए। फिर तीन तीन जब नियम नहीं होते है कोई तो अपन है जैसा जोड़ देते हैं, नहीं तो फिर कभी 0 हटाना, 1 हटाना, कभी 2 हटाना, कभी 2 0 जोड़ने। लॉ के लिए क्या है डीडीसी में कॉल? दो 240 है, 340 है, 340, तो सीधे 345 में चले जाएं। ये 345 है, अब सीधे 345 पे अपन जाते हैं। ये इसमें नियम दे रखा है, यूज 001 से 009 फॉर स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तीन सौ 001 से 9 तक, ठीक है। प्लस जर्नल का क्या था? 06 या 07? जर्नल और ये सीरियल पब्लिकेशन का 05 है, 05। अब अपन इसी नियम के अनुसार चलेंगे। 345 के बाद 2 जीरो आने चाहिए, 345.00, ठीक है। अब उसके बाद एक ही अंक है, यानी कि ये जीरो इनमें समाहित हो गया या यह हटा दिया, कहने का मतलब उसके बाद एक अंक ही आएगा। तो इसमें अंक क्या है? 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ऑडियो विजुअल ट्रीटमेंट ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन के क्या वर्गांक है? मैंने खूब जो वर्गीकरण पद्धति है कोलन के सवाल जो मैंने डीडीसी में भी बताए हैं और उसमें कोलन में भी दोनों की अलग अलग बता रखी है। तो लाइब्रेरी साइंस का क्या वर्गांक है डीडीसी में? याद है? 020 कितना है? 020। क्या प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, याद चीजें नहीं रहती, दिक्कत क्या है? ये 020 और इसमें हमें जो चाहिए वो 025, ये लाइब्रेरी ऑपरेशन है, इसमें आप लोग को मिलेगा 025। तो वहां पे आप जाएंगे 025 में 025.42 क्लासिफिकेशन का, जिसमें ये डीडीसी का 431 है, यूडीसी का 432 है, और ये लाइब्रेरी कांग्रेस का 33 है, ये बिल्स का है, रंगानाथन जी का कोलन का है 435.435।
ठीक है। और उसमें अगर कोई स्पेशल क्लास आती है वो 0.6 में, लेकिन 0.3 में के अंदर हमारा कोई रूल्स नहीं है। यानी 4.6 में रूल्स है, लेकिन 4.3 वाले में कोई रूल्स नहीं है। तब कॉलन के लेंगे 0.25 435, 0.25.435। अब ये रूल्स नहीं है, तब है जैसा वैसा हम लेंगे। अब ऑडियो विजुअल ट्रीटमेंट ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन से आएगा। ये मिससेलेनियस में 0-0-8 ऑडियो विजुअल ट्रीटमेंट 0-0-8। अब अपन जोड़ देंगे 025.435.0208। ठीक है। और कितने सवाल है यहाँ तक? ये सारे कर लेते आज तक। ठीक है। इंश्योरेंस टेबल्स, इंश्योरेंस किस में मिलेगा? फाइनेंस में। समरी में जाएंगे पहले तो। ये इंश्योरेंस मिल गया। ये 360 में 368 इंश्योरेंस। ठीक है। तो 368 में आप जाएंगे सेकंड नंबर बुक में। ये देखो इंश्योरेंस है और इसमें रूल्स भी है 0.001 से 008। टेबल्स का अपन वर्गांक निकालेंगे इस डिवीजन में। ये टेबल्स फॉर्मूला स्पेसिफिकेशन 0-1-2 0-2 ठीक है। अब देखो, अब अपन को इस नियम के अनुसार चलना है। ठीक है। अब देखो कि 368.00। ठीक। अब ये जीरो इसमें शामिल हो गया, मतलब अब इस जीरो को भूल जाइए। अब पीछे कितना है? ये रूल्स दिया हुआ, ये 368 के नीचे रूल दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, फिर पुनः वापस आपको वहां लेके चलता हूँ। इंश्योरेंस में मैंने मेरी तरफ से नहीं जोड़ा है, जैसे नियम है वैसे नियम के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ? स्टैंडर्ड सब डिवीजन 0-0-1 से 0-0-8, यानी कि जो 1 2 3 4 5 8 है, यानी कि कहने का मतलब 2 जीरो आएंगे 68 के बाद, उसके बाद कोई भी संख्या लिखी जाएगी। ठीक है। ये रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैं मेरी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक। अब आपको ये 2 इधर लेना है। ठीक। अब पीछे क्या बचा? 1 और 2, तो स्पेस 1 2। ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, आपके भी आ जाएगी। 3 अंक डॉट 3 अंक स्पेस 3 अंक स्पेस 3 अंक स्पेस 3 अंक स्पेस 3 अंक चलता जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक फिर स्पेस 3 अंक स्पेस। मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल का क्या वर्गांक है? अभी 2-3 सवाल करा दिए। 610 है। अब 610 में जाएंगे, इसके रूल्स देखेंगे आप। छह सौ दस में कोई रूल नहीं है। ठीक है। और एसोसिएशन का अपन
टेबल नंबर 1 में देखेंगे, ये 06 ऑर्गेनाइजेशन यही है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ 06 में आगे। ये 06 एसोसिएशन का या संस्थाओं का वगैरह का 06 ऑर्गेनाइजेशन का वगैरह का 06, तो ये 06 अपन जोड़ देंगे। अब अपन ने नियम पढ़ा था, ऊपर आपको नियम की ओर लेके चलता हूँ दोबारा आपको, कि यदि वर्ग संख्या के अंत में शून्य हो और मानक उपभाजन के लिए कोई निर्देश ना हो तो उस वर्ग संख्या का शून्य हटाकर मानक जो जोड़ दिया जाएगा। जैसे 510 था, 510 के नीचे शून्य मतलब निर्देश नहीं थे तो ये 0 हटा दिया और 500 ये 0 इधर करके कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसी में चलते हैं कि जैसे ये थे तो इसका शून्य हटा दिया, यानी कि ये इसको आप भूल जाओ, मतलब इसको हटा दिया तो पीछे क्या बचा, 06 यही बचा। तो आप लिख दिया 0 फिर 3 अंकों के .6। हायर एजुकेशन 370 से आगे मिलेगा अपने को, एजुकेशन के 370 है, हायर के बीच कितने 374 75 कितने वो देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप पता कर लो स्टैंडर्ड सब डिवीजन से, तो आपको सेकंड नंबर बुक में ढूंढने का टाइम कम पड़ जाएगा आपका। हायर एजुकेशन का है 378। अब आप 378 में सीधे आप जाएंगे, नहीं तो आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, वो टाइम आपका बच गया। 378 में स्टैंडर्ड सब डिवीजन की ये रूल दे रखे, स्टैंडर्ड सब डिवीजन 003 से 005 तक। क्यों इसमें क्यों 1 का 2 का ऊपर दे दिया है, अब 3 और 5 का है, 6 का भी नीचे अलग अलग दे दिया है। ठीक है, और इसमें क्या अपन को चाहिए था, अच्छा सेंचुरी का है, सेंचुरी का है, नहीं तो अपन जोड़ देंगे। ठीक है, ये रूल्स अपन लागू करेंगे 378। ये 3 और 5 आपके नहीं होगा। ठीक है, एक बार अपन वो जो 19th सेंचुरी का कोड लाते फिर इसका जमाते हैं, 19वीं शताब्दी का कोड लाते पहले। 19वीं शताब्दी का है 09034। ठीक है, 09034। मतलब भाई हायर एजुकेशन का आपने ले लिया या नहीं लिया, हायर एजुकेशन इन 19th सेंचुरी, हायर एजुकेशन आपने 378 ले लिया और 19th सेंचुरी का जो है वो आपने ये ले लिया। ठीक है, अब आपको जोड़ना है। अब इसमें दोबारा नियम देख लेते, नहीं तो अपन जोड़ देंगे, क्या होगा, क्या है एक सवाल गलत होगा, बाकी क्या होगा, क्यों लेकिन अपन को ठीक। अब ये हिस्टोरिकल का अपना काम आएगा, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल का जो 09 है तो इसमें 009 ये रूल काम करेगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये है, एक और वो नियम भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसी का 378 009 अपन ये हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, क्योंकि ये इसमें ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कोड है। ठीक है, तो अब अपन ये रूल लागू करेंगे। ये तो था स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, यानी कि ये इसमें 8 तक का था, ये 5 तक था रूल, ये जो ये रूल है ये 5 तक था, 6 और 7 तक
नीचे में रोटी खाई रहा हूँ प्लीज एक तो बैठा हो एक मिनट तो ठीक है। वो 5 तक 6 7 के लिए कुछ अलग है, अलग ये रूल दिए हुए आप देख रहे हैं, ये 6 के लिए 7 के लिए। लेकिन मैं आपको ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अपन को ये 9 वाला लेना, अपन 9 वाला ही यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये लिख दीजिए 378 पॉइंट, ये 00 डाल दीजिए 00। अब ये 0 इधर हो गया, ये 0 इसमें शामिल हो गया, पीछे क्या बचा 9 9। अब स्पेस, अब 9 के बाद क्या वो लिख दो आप 0 3 4। ठीक है। अभी इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा और इसी वीडियो को भी अभी मैं डाल दूंगा, आप देखिएगा 2-4 बार तो चीज़ें ऑटोमेटिक आप समझ में आएगी, एक बार नहीं आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होगी। ट्रेड कैटलॉग ऑफ शॉप्स, तो ये शॉप क्या है, मतलब एक साबुन बनाने की टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी में अपन जाएंगे 600 के बाद